कैसे मैनेज करती हूँ घर के काम और ये ब्लॉगिंग जो कि बहुत ही टफ है और आप लोगों का सबका सवालों का जवाब लेके आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब लेके आई हूँ जो कि आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे ना सारे काम जो भी हैं कुछ थोड़ी बहुत काम करके और नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पे आज मैं डुग्गू को भी नहला दी थी। वैसे तो मैं ठंडी में ना उसको मतलब कम जम ही नहवाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा था, तो इसी की वजह से तब एक बार ऐसे नहला दी थी तो फिर सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इस वजह से मैं सोची कि अभी इतना ज़्यादा ठंड है तो थोड़ी कम ही नहलाते हैं। फिर यहाँ पे पूजा पाठ करके जो कुछ काम थे सारे काम कर लिए। कपड़ा उपड़ा भी मैं डाल दी थी जो कि धुल गया था, और कपड़े मतलब धुलना बाकी था तो मशीन में डाला ही था। अब चलते हैं, कुछ कपड़े निकाले, कुछ सूखने के लिए डाल दिए थे, कुछ अभी मशीन में ही है सूख धुलने वाला। तो यहाँ पे चलते हैं, निकाल देंगे। और यहाँ पे मैं अपना पूजा पाठ भी कर चुकी थी और उसके साथ साथ मैं अपना खाना पीना मतलब रख दी थी किचन में, मतलब पकता रहे। ढेर सारा काम ना एक साथ चलता रहता है तो ये होता है कि बस वही अगर जो कुछ चीज़ करना है ना तो जल्दी जल्दी कर लेते। कोई चीज़ कैमरे के सामने आ पाता है, कोई चीज़ नहीं आ पाता। तो ऐसे ही मैं अपने ये सारी चीज़ें ना एक साथ लेके चलती हूँ, मैनेज करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट पे। तो मैं टाइम बस इसी तरह का निकालती हूँ कि जो कि मेरी ब्लॉगिंग भी शूट हो जाती है और मैं अपने घर के थोड़ी बहुत काम भी कर लेती हूँ। और इस हालत में हूँ तो थोड़ी-सी अपना खुद का भी केयर कर लेती हूँ, जैसे कि खाने-पीने का। तो मेरा नाश्ता भी मैं सुबह ही बना ली थी, तो नाश्ता भी हो गया था, दवा वगैरह भी हो चुका था एक बार। तो वो सारी चीज़ें मैं शूट ही नहीं की थी आज। आज मेरा मन नहीं था, मुझे लगा कि चलो नहीं शूट करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन फिर ये लगा कि जब मैं काम कर ही रही हूँ, तो फिर अपना मैं 100% देना चाहती हूँ कि अपना मैं 100% दूँ। उसके बाद आगे जो होगा यूट्यूब का क्या होगा, कैसे होगा, वो तो मैं अपना कर्म करूँ, बाकी फल का पता नहीं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और मैं अब कपड़े और डाल दी थी मशीन में, जो कि और भी उधर सूख रहे थे, कुछ कपड़े निकाल भी दिए थे। और आ गई थी किचन में, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे दाल फ्राई। तो दाल मैं बना ली थी पालक वाले, और डुग्गू को ना वो पालक वाले दाल, वैसे तो उसको ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, सिंपल दाल ही उसको पसंद है। तो उसको मैं दाल का जूस निकाल रही थी, बोल रहा था कि मैं दाल का जूस पीऊँगा। और उसको जैसे नहला-वहला दी ना, तो बोल रहा था कि मुझे खाना भी खाना है। तो सुबह तो खाया था, तो मैं सोची चलो अभी दाल का जूस दे देते हैं। इसमें थोड़ा-सा ही मैं निकाल ही पाई क्योंकि क्या ही ना कि पालक आ जाती हैं, तो पालक रहता है तो फिर डुग्गू नहीं वो करता, नहीं पीता। तो इसकी वज़ह से मैं छोटे ही कप में थोड़ा-सा निकाल रही थी और इधर बात भी कर रही थी, कुछ बात थी तो मैं हँस भी रही थी और यहाँ पे ये सारे काम भी कर रही थी। अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर काम नहीं कर पाती। यहाँ पे बाल भी मैं धुल ली थी, नहा-वहा के अच्छे से। तो ठंड तो है ही, बट ऐसा मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा धूप-वूप निकलता है ना तो गलन भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। और बहुत ही जल्दी ठंडी ना जाने वाली है क्योंकि अब यही जनवरी कितने दिन बचे ही हैं। जैसे ही फरवरी आएगी तो ठंडी तो फिर चली ही जाएगी, अब फिर वही गर्मी का माहौल आ जाएगा फिर। अभी ठंड में ना थोड़ा-सा वैसे तो ठंडी लगती है, लेकिन जो मन रहता है, स्वस्थ रहता है ना तो अच्छा रहता है स्वास्थ्य वगैरह। और फिर जैसे ही गर्मी आती है ना तो एक अलग सा ही आलसपन मतलब अजीब तरह का हो जाता है। मुझे लगता है ठंडी सबसे ज़्यादा बेहतर है और अच्छा भी रहता है। बस थोड़ी ठंडी कपड़े पहने रहो, ये सारी चीज़ें, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। देखिए मेरे जैसे जो है ना, तो वो तो अपना काम कैसे करती है वो तो उन्हीं को पता होगा। बट जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं ना, बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्या करती है, कैसे करती है, मतलब बहुत कुछ चलते रहते हैं। टाइम कैसे मिल मिल जाता है, मतलब काम भी रहता है, ब्लॉगिंग भी रहती है, ये सारी चीज़ें। और बहुत लोग का ये भी रहता है ना, क्या दिखाना है ब्लॉग में, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है। भाई ये मेरा काम है, अगर आप लोगों को बुरा लगता है
तो मत देखा करिए। इसमें मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती किसी को कि कोई मेरा ब्लॉग देखे। हाँ, मैं बना रही हूँ, मुझे पसंद है बनाना और इसमें मैं बना रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से, तो उनको भी कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम होती तो मैं शुरू से ही नहीं बनाती है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अगर जिसको प्रॉब्लम होगी भी बट वो भी नहीं बोलते, पता नहीं क्यों, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन मैं एक ना ये हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पोस्ट ही करो और मैं पोस्ट करती हूँ मतलब पब्लिक करती हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर जिसको नहीं पसंद है तो नहीं कर सकता। बट ये भी है कि अगर हम इसमें अपनी छोटी-छोटी मेमोरी और बहुत फ़ोटो वगैरह तो हम खींच के रखते ही हैं। लेकिन ये जो ब्लॉगिंग है ना यूट्यूब का, तो इसमें हम अपना बहुत सारी चीज़ें, ये जो चीज़ मैं अभी अभी इसमें कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा ना लाइफ़ टाइम के लिए रहेगा और मेरा फ़ोन गुम जाएगा अगर कुछ भी हुआ ना, तो ये चीज़ें ना हमेशा रहेगी मेरे फ़ोन पर। मैं कहीं से भी सर्च करूँ किसी के भी फ़ोन से, तो मुझे अपनी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और ये चीज़ें ना याद आती रहेगी कि हाँ, क्या था वो पल कैसा था। तो हम चाहते हैं कि हर पल को और हर चीज़ को अच्छे से जिएँ। हाँ, पहले डुग्गू जब था तब इतना सारा चीज़ें नहीं था और ब्लॉगिंग के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ़ शॉर्ट वीडियो वगैरह ऐसे ही लाइकी वगैरह था, टिकटॉक वगैरह था तो मैं ऐसे शौक के लिए बनाती थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला तो मैं ब्लॉगिंग तो ऐसे मेरा कोई रेगुलर नहीं था, ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियो सिर्फ़ शौक के लिए ही ऐसे ही बनाती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैं बना ही रही हूँ तो मैं एक तरह से प्रॉपर ब्लॉगिंग करूँ। तो मतलब अपने आप को भी बिज़ी रखूँगी और मैं घर में अकेली रहती हुई हूँ तो मुझे भी लगता है थोड़ा-सा मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। थोड़ा सजने-संवरने का मतलब हर चीज़ का एक अलग ही वो हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहो घर में, मतलब अजीब-सा रहता है मन। और इसमें रहते हैं तो ये लगता है कि हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली है तो उसमें भी मतलब हमको देख रहे हैं सब, हम देख रहे हैं सबको, तब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो आप अपने लिए भी जियो, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के लिए जियो और दूसरे के लिए बस जब तक जीते रहोगे ना, दूसरे कभी खुश नहीं होने वाले, कभी भी नहीं कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए ऐसा किया, वैसा किया, कुछ भी नहीं। चाहे जितना भी कर दो, तो आप वही करो जो कि आपको अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी चाहो। और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज मैं कैसे बड़ा ज्ञान दे रही हूँ। बस ऐसे ही कभी-कभी लगता है ज्ञान भी देना ज़रूरी है। कहीं से अगर मुझे ज्ञान मिलता है तो मैं भी कहीं से ज्ञान दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो कपड़ा पहनी थोड़ा-सा मुझे टाइट भी है। ये हालाँकि पहले मतलब सही था बट अभी इस टाइम पे ना वो है, लेकिन मैं पहले का भी सूट अभी पहन रही हूँ। तो क्योंकि मुझे ना क्या करना था, मैं सोची कि चलो मैं अब मतलब वीडियो वगैरह शूट करना था तो हम कहे कि चलो कुछ मतलब अलग सा पहनते हैं। तो हम यही पहन लिए, थोड़ा-सा टाइट था लेकिन फिर मैं जैसे ही सूट वगैरह कर ली मैं, तो फिर मैं वो कर दी थी मतलब इसको चेंज कर दी थी। लेकिन अभी मुझे इसमें आप लोगों ने देखा ही होगा शॉर्ट वगैरह मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह। एक थोड़ा-सा यादगार हो जाता है और थोड़ा चेंज कर कर के ना पहनना-वहनना ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो साड़ी पहनना थोड़ा अलग मतलब वो हो जाता है, सब कुछ पहनो फिर निकालो, तो इसकी वजह से तो मुझे लगता है थोड़ा हट-हट के कुछ पहनते रहना चाहिए, तो सही रहता है। और अपने आप को अलग मतलब थोड़ा रखना भी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ये वाला वो था, फिर मैंने फिर कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, पहले मैं शॉर्ट वगैरह शूट कर लूँगी, उसके बाद मैं चेंज कर दूँगी। फिर वही मैंने लास्ट में की भी। तो ऐसे ही ना मैं अपने काम के साथ-साथ ना अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपने ब्लॉगिंग के लिए भी टाइम निकालती हूँ और अपने शॉर्ट वीडियो के लिए भी टाइम निकालती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं सारे काम करने के बाद और मुझे ना जैसे बाद में भी टाइम नहीं मिलता तो मैं लेटती नहीं, मैं बहुत कम जैसे काम करती रहती हूँ, उसी बीच में मैं थोड़ी बहुत आराम कर लेती हूँ। बट ये होता है ना कि अलग से मैं आके लेटना 1-2 घंटे, 3 घंटे, तो ऐसा ना करके मैं अपना यही
जो शॉर्ट रहता है ना, तो वही अपना वो कर लेती हूँ, रील वगैरह शूट कर लेती हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शाम हो जाता है तो मैं सारे काम करने के बाद डुग्गू भी सो जाता है। सब कुछ काम खत्म होने के बाद मैं शाम को भी शूट करती हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा ठीक हूँ, अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि हाँ, ऐसे कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, तो अगर आपका मतलब एक मन होना चाहिए ना कि मन में और दिल में होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे करना है, वो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे काम करने के बाद और फिर मैं अपना यहाँ पे कर रही थी शूट। उसके पहले मैं ना यहाँ पे अभी नॉर्मली ही तैयार होंगी और उसके बाद मैं खाना वगैरह सब कुछ खाना-पीना है, अभी खाना नहीं खाए हैं। सिर्फ़ मतलब बन गया है खाना और जो भी काम था वो काम भी हो गए, कपड़े वगैरह जो भी थे, डुग्गू को काम हो गया है। सारे काम अब सिर्फ़ मैं ब्लॉग अपना शॉर्ट वगैरह जो मैं शूट की हूँ, वो मैं शूट की हूँ जाके शाम टाइम को। वो भी सारा काम करने के बाद, खाना-पीने खाने के बाद थोड़ा-सा मैंने आराम भी किया और उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो शूट की हूँ। तो आप भी ना इसी तरह का टाइम निकाल सकते हो अगर आपको इस चीज़ में दिलचस्पी है तो। अगर आप ऐसे हो ना, काम मतलब कर रहे हो, अगर कोई भी काम आप करते हो, किचन का हो, कहीं का भी काम हो, जॉब का हो, कुछ भी हो, तो अगर आप काम करते हो ना तभी काम होता है, अगर नहीं काम करते ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अगर कोई काम कर रहे हो ना तो एकदम शिद्दत से करो। मेरे मतलब बस यही रहता है कि जो काम कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करें ताकि सब कुछ सही रहे और अच्छा रहे। तो अभी मैं चलूँगी, खाना वगैरह खाऊँगी और उसके बाद तो यहाँ पे ना फिर ये डुग्गू अपना फौजी वाला ये लगाया था टोपी। यहाँ पे मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, लेकिन वो कर रहा था यहाँ पे मस्ती। तो चलते ही अब खाना वगैरह खाएँगे, उसके बाद मैं अपना फिर से तैयार हुई। तो मुझे लगा कि चलो मैं ऐसे सिंपल-सिंपल हूँ तो थोड़ा-सा अलग सा बन जाऊँ। तो मैं सारे रील वगैरह सब कुछ शूट कर ली थी और उसके बाद का हालत ये था, एकदम थक चुकी थी, फिर भी मतलब ये लग रहा था कि अब बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम मन भर के पूरा मैं शूट कर ली थी। तब सारी चीज़ें आ गया चेंज करने की बारी और मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करती। जो आप लोगों ने देखा है ना, मैं वही क्रीम यूज़ की, लिपस्टिक यूज़ की, बस वही सारी चीज़ें और कुछ मैं ऐसे पहन ली थी जैसे कान में और गले में ये सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं ऐसा और ना ही ज़्यादा मेकअप, ना काजल ये सारी चीज़ें। बस अगर थोड़ा-सा नॉर्मल भी रहे ना, सब कुछ अच्छे से करो, मन से करो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने अपना चेंज भी कर लिया और उसके बाद मैं की अपना आराम। तो ये ब्लॉग थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, आप लोगों तक पहुँचेगा क्योंकि ब्लॉग मतलब मैं एडिट नहीं की थी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग